एक मुस्लिम लड़का रोज मंदिर जाता था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो पूरा गांव रो पड़ा। राजस्थान के एक छोटे से गांव में 18 साल का एक लड़का रहता था, जिसका नाम आमिर था। आमिर एक गरीब मुस्लिम परिवार से था और अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। वो पढ़ाई के साथ साथ मजदूरी भी करता था ताकि घर का खर्च चला सके। गांव में सभी लोग उसे मेहनती और ईमानदार लड़के के रूप में जानते थे। लेकिन पिछले कुछ महीनों से लोगों ने एक अजीब बात नोटिस की। आमिर हर सुबह गांव के पुराने मंदिर में जाने लगा था। ये बात धीरे धीरे पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गई। मंदिर के बाहर बैठने वाले लोग रोज आमिर को मंदिर में जाते हुए देखते थे। कुछ लोग उसकी तारीफ करते थे, लेकिन कई लोग उसका मजाक भी उड़ाते थे। कुछ कहते थे कि वो दिखावा कर रहा है, जबकि कुछ लोग उसे गलत समझने लगे थे। आमिर किसी की बात का जवाब नहीं देता था। वो चुपचाप मंदिर में जाता, कुछ देर बैठता और फिर वापस लौट आता था। उसके चेहरे पर हमेशा एक अजीब सी उदासी दिखाई देती थी, लेकिन उसके मन का राज कोई नहीं जानता था। एक दिन गांव के कुछ युवकों ने उसका रास्ता रोक लिया। उन्होंने पूछा, तुम रोज मंदिर क्यों जाते हो? आमिर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बस दिल को सुकून मिलता है। ये सुनकर सब हंसने लगे। किसी ने कहा कि वो झूठ बोल रहा है, तो किसी ने उसे पागल कहा। लेकिन आमिर ने किसी से बहस नहीं की। वो सिर झुकाकर वहां से चला गया। उसके जाते ही लोग फिर उसकी बातें करने लगे। मंदिर के पुजारी रामशरण जी कई दिनों से आमिर को देख रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि आमिर कभी भगवान से कुछ मांगता नहीं था। वो बस मंदिर के एक कोने में बैठकर आंखें बंद कर लेता था। कभी कभी उसकी आंखों से आंसू भी निकल आते थे। पुजारी को ये बात बहुत अजीब लगती थी। उन्होंने कई बार उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन आमिर हर बार बात टाल देता था, जैसे वो कोई बड़ा दर्द अपने सीने में छुपाए बैठा हो। एक शाम आमिर मंदिर से लौट रहा था कि अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। वो मंदिर के बरामदे में ही रुक गया। उसी समय पुजारी उसके पास आए और बोले, बेटा, मैं कई दिनों से तुम्हें देख रहा हूँ। आखिर तुम्हारे दिल में ऐसा कौन सा दर्द है? ये सुनकर आमिर की आंखें भर आईं। उसने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन शब्द उसके गले में ही अटक गए। पहली बार किसी ने उसके दर्द को समझने की कोशिश की थी। कुछ देर की चुप्पी के बाद आमिर ने पुजारी की तरफ देखा और बोला, पंडित जी, अगर मैं आपको सच बताऊं तो शायद आप भी मुझे मंदिर आने से मना कर देंगे। पुजारी ने प्यार से उसका कंधा थपथपाया और कहा, सच कभी गलत नहीं होता बेटा। ये सुनते ही आमिर की आंखों से आंसू बहने लगे। फिर उसने एक ऐसा राज बताने की तैयारी की जिसे सुनकर पूरे गांव की सोच बदलने वाली थी। बारिश धीरे धीरे रुक चुकी थी, लेकिन आमिर की आंखों से आंसू अभी भी बह रहे थे। पुजारी रामशरण जी चुपचाप उसके पास बैठे रहे। कुछ देर बाद आमिर ने गहरी सांस ली और कहा, आज से 5 साल पहले मेरी छोटी बहन आयशा बहुत बीमार पड़ गई थी। उसकी आवाज़ कांप रही थी। डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी थी और मेरे माता पिता दिन रात उसके लिए दुआ कर रहे थे। ये कहते हुए आमिर की आंखों में पुराने दर्द की परछाई साफ दिखाई देने लगी। आमिर ने आगे बताया कि एक रात उसकी माँ आयशा को लेकर अस्पताल जा रही थी। रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो गई। उस समय देर रात थी और सड़क बिल्कुल सुनसान थी। तभी मंदिर के पुजारी के पिता, जो उस समय जीवित थे, वहां से गुजरे। उन्होंने बिना कुछ पूछे अपनी गाड़ी में बैठाकर आयशा को अस्पताल पहुंचाया। इतना ही नहीं, उन्होंने अस्पताल का खर्च उठाने के लिए भी पैसे दिए। उस रात उनकी मदद से आयशा की जान बच गई थी। आमिर की बात सुनकर पुजारी की आंखें नम हो गई। उन्हें अपने पिता की दयालुता याद आ गई। आमिर ने कहा कि उस दिन मेरे अब्बू ने कहा था कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म होती है। तभी से वो मंदिर को सिर्फ पूजा की जगह नहीं, बल्कि एक ऐसे स्थान के रूप में देखने लगा था जहां उसकी बहन को नई जिंदगी मिली थी। इसलिए वो रोज मंदिर आकर चुपचाप धन्यवाद देता था। लेकिन उसने ये बात कभी किसी को नहीं बताई। अगले दिन भी आमिर मंदिर गया, लेकिन इस बार कुछ लोगों ने उसे घेर लिया। उन्होंने फिर से उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। एक आदमी बोला, लगता है अब ये पंडित बनने वाला है। बाकी लोग हंसने लगे। आमिर ने सिर झुका लिया और बिना कुछ कहे मंदिर के अंदर चला गया। लेकिन इस बार पुजारी रामशरण जी सब कुछ देख रहे थे। उनके मन में ये बात चुभ गई। शाम को मंदिर में एक छोटा सा कार्यक्रम रखा गया था। पूरे गांव के लोग वहां मौजूद थे। अचानक पुजारी जी मंच पर खड़े हुए और उन्होंने सबको आमिर की कहानी सुनानी शुरू कर दी। जैसे जैसे लोग सच्चाई सुनते गए, उनके चेहरे शर्म से झुकते गए। जिन लोगों ने आमिर का मजाक उड़ाया था, वे भी चुप हो गए। पहली बार पूरे गांव को समझ आया कि आमिर मंदिर क्यों आता था। लेकिन तभी भीड़ में खड़ा एक आदमी गुस्से से चिल्लाया, ये सब झूठ है। एक मुस्लिम लड़का मंदिर में सिर्फ धन्यवाद देने नहीं आ सकता।
उसकी बात सुनकर माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। कुछ लोग उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगे। आमिर चुपचाप खड़ा रहा। तभी उस आदमी ने एक ऐसा आरोप लगाया जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। भीड़ में खड़े उस आदमी का नाम रघुवीर था। वो गांव का एक प्रभावशाली व्यक्ति माना जाता था। गुस्से में उसने कहा, आमिर मंदिर में धन्यवाद देने नहीं आता, बल्कि मंदिर की जमीन पर नजर रखता है। ये सुनते ही पूरे गांव में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कुछ लोग हैरान थे तो कुछ लोग रघुवीर की बात पर विश्वास करने लगे। आमिर का चेहरा उतर गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उस पर ऐसा आरोप लगाया जाएगा। उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। पुजारी रामशरण जी तुरंत खड़े हुए और बोले, बिना सबूत के किसी पर आरोप लगाना बहुत बड़ा पाप है। लेकिन रघुवीर चुप होने को तैयार नहीं था। उसने कहा कि उसने कई बार आमिर को मंदिर के पीछे घूमते हुए देखा है। ये सुनकर लोग और ज्यादा भ्रमित हो गए। आमिर ने शांत आवाज में कहा, हाँ, मैं मंदिर के पीछे जाता हूँ, लेकिन उसकी वजह कुछ और है। उसकी बात सुनकर सबकी नजरें उसकी ओर टिक गई, लेकिन आमिर आगे कुछ नहीं बोला। उस रात आमिर बहुत उदास होकर घर लौटा। उसकी माँ ने देखा कि वो चुपचाप बैठा है और उसकी आंखें लाल हैं। बहुत पूछने पर उसने सारी बात बता दी। ये सुनकर उसकी माँ की आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा, सच को छुपाने से कभी कभी गलतफहमियां और बढ़ जाती हैं। आमिर जानता था कि उसकी माँ सही कह रही है, लेकिन जिस सच को वो छुपा रहा था उसे बताने की हिम्मत उसके पास नहीं थी। अगली सुबह आमिर फिर मंदिर पहुंचा। वो सीधे मंदिर के पीछे बने पुराने बरगद के पेड़ के पास गया। वहां बैठकर वो काफी देर तक चुप रहा। तभी पुजारी रामशरण जी भी वहां पहुंच गए। उन्होंने देखा कि आमिर पेड़ के नीचे रखे एक छोटे से पत्थर को साफ कर रहा है। पुजारी ने हैरानी से पूछा, तुम यहाँ रोज क्या करते हो? ये सुनकर आमिर की आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, यही वो जगह है जहाँ मेरी जिंदगी बदल गई थी। आमिर ने बताया कि 5 साल पहले जब उसकी बहन अस्पताल में थी, तब वो इसी पेड़ के नीचे बैठकर रो रहा था। उसी समय पुजारी के पिता उसके पास आए थे और उसे हिम्मत दी थी। उन्होंने कहा था, बेटा, उम्मीद कभी मत छोड़ना। वही शब्द आज भी उसे याद थे। इसलिए वो रोज यहाँ आकर उस इंसान को याद करता था जिसने उसकी बहन की जान बचाने में मदद की थी। ये सुनकर पुजारी की आंखें नम हो गईं। लेकिन तभी आमिर को पेड़ के पास मिट्टी में दबा हुआ एक पुराना लोहे का डिब्बा दिखाई दिया। उसने और पुजारी ने मिलकर उसे बाहर निकाला। डिब्बा काफी पुराना था और उस पर जंग लगी हुई थी। जब उसे खोला गया तो अंदर कुछ पुराने कागज और एक चिट्ठी रखी हुई थी। चिट्ठी के ऊपर लिखा था, जिस दिन ये पत्र खुलेगा उस दिन एक बड़ा सच सामने आएगा। ये पढ़ते ही आमिर और पुजारी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। पुराने डिब्बे में रखी चिट्ठी को देखकर आमिर और पुजारी दोनों हैरान रह गए। पुजारी ने कांपते हाथों से वो चिट्ठी खोली। चिट्ठी उनके स्वर्गीय पिता की लिखावट में थी। जैसे जैसे वे उसे पढ़ते गए, उनके चेहरे के भाव बदलते गए। आमिर भी उत्सुकता से उनकी ओर देख रहा था। चिट्ठी में एक ऐसी कहानी लिखी थी जिसे गांव में कोई नहीं जानता था। ये सिर्फ एक इंसान की नहीं, बल्कि पूरे गांव की कहानी थी। चिट्ठी में लिखा था कि लगभग 30 साल पहले गांव में भयंकर बाढ़ आई थी। उस बाढ़ में कई लोगों की जान खतरे में पड़ गई थी। उसी समय एक मुस्लिम युवक जिसका नाम यूसुफ था, अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों को बचाने में जुट गया था। उसने मंदिर में फंसे कई परिवारों को सुरक्षित बाहर निकाला था, लेकिन लोगों को बचाते बचाते वो खुद तेज बहाव में बह गया। उसकी बहादुरी की कहानी धीरे धीरे समय के साथ भुला दी गई। चिट्ठी में आगे लिखा था कि यूसुफ ने मरने से पहले एक छोटी बच्ची की जान बचाई थी। वो बच्ची कोई और नहीं बल्कि रघुवीर की माँ थी। ये पढ़ते ही पुजारी और आमिर दोनों दंग रह गए। जिस रघुवीर ने आमिर पर झूठे आरोप लगाए थे, उसकी अपनी माँ की जान एक मुस्लिम युवक ने बचाई थी। लेकिन ये सच कभी किसी के सामने नहीं आया। पुजारी के पिता ने ये बात अपनी आंखों से देखी थी और इसलिए उन्होंने इसे इस चिट्ठी में लिखकर सुरक्षित रख दिया था। पुजारी ने तुरंत गांव के कुछ बुजुर्गों को बुलाया। जब उन्होंने चिट्ठी पढ़ी तो उनकी आंखें भर आईं। कई बुजुर्गों को बाढ़ की घटना धुंधली धुंधली याद थी। उन्होंने पुष्टि की कि चिट्ठी में लिखी बातें सच थीं। धीरे धीरे ये खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग हैरान थे कि इतने सालों तक इतना बड़ा सच उनसे छुपा रहा। आमिर चुपचाप खड़ा सब कुछ सुन रहा था। शाम को गांव की चौपाल में सभी लोगों की सभा बुलाई गई। वहां पुजारी ने सबके सामने चिट्ठी पढ़कर सुनाई। जैसे ही रघुवीर ने अपनी माँ का नाम सुना, उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस समुदाय के लड़के पर वो आरोप लगा रहा था, उसी समुदाय के एक इंसान ने उसकी माँ की जान बचाई थी। चौपाल में गहरा सन्नाटा छा गया। हर कोई शर्मिंदा महसूस कर रहा था।
रघुवीर धीरे धीरे खड़ा हुआ और आमिर की तरफ बढ़ा। उसकी आंखों में पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, भीड़ में से एक बूढ़ी औरत आगे आई। वो रघुवीर की माँ थी। कांपती आवाज़ में उसने कहा, मैं उस मुस्लिम युवक को जानती थी और आज मैं तुम्हें उसके बारे में एक ऐसा सच बताऊंगी जिसे सुनकर पूरे गांव की आंखें नम हो जाएंगी। पूरे चौपाल में सन्नाटा छा गया था। रघुवीर की बूढ़ी माँ धीरे धीरे आगे बढ़ी। उनकी आंखों में आंसू थे और हाथ कांप रहे थे। उन्होंने आमिर की तरफ देखा और कहा, बेटा, आज मैं वो सच बताने जा रही हूँ जिसे मैंने 30 साल तक अपने दिल में छुपा कर रखा था। ये सुनकर सभी लोग ध्यान से उनकी बात सुनने लगे। रघुवीर भी सिर झुकाकर खड़ा था। उसे अंदाज़ा नहीं था कि उसकी माँ क्या बताने वाली है। बूढ़ी माँ ने बताया कि बाढ़ वाले दिन वो सिर्फ 10 साल की थी। तेज बहाव में बहते हुए उन्होंने अपनी मौत को सामने देख लिया था। तभी यूसुफ नाम का वो मुस्लिम युवक नदी में कूद पड़ा था। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना उन्हें सुरक्षित किनारे तक पहुंचाया था। लेकिन जब वो वापस दूसरे लोगों को बचाने गया तो खुद बाढ़ के पानी में बह गया। उसकी लाश भी कभी नहीं मिली। ये कहते कहते बूढ़ी माँ की आवाज़ भर आ गई। उन्होंने रोते हुए कहा, अगर यूसुफ उस दिन मुझे नहीं बचाता तो आज मैं जिंदा नहीं होती, और अगर मैं जिंदा नहीं होती तो रघुवीर भी इस दुनिया में नहीं होता। ये सुनते ही चौपाल में बैठे कई लोगों की आंखें नम हो गईं। रघुवीर का सिर शर्म से झुक गया। उसे महसूस हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। जिस इंसानियत ने उसके परिवार को बचाया था, उसी इंसानियत पर उसने शक किया था। रघुवीर धीरे धीरे आमिर के पास आया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने सबके सामने हाथ जोड़कर कहा, आमिर, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें गलत समझा। मैंने तुम्हारे दिल की सच्चाई जाने बिना तुम्हारा अपमान किया। ये सुनकर पूरा गांव भावुक हो गया। आमिर ने कुछ पल उसकी तरफ देखा और फिर उसके हाथ पकड़ लिए। उसने कहा, गलती इंसान से ही होती है। अगर दिल साफ हो जाए तो सब माफ़ हो सकता है। उसी समय पुजारी रामशरण जी ने एक और बात बताई। उन्होंने कहा कि उनके पिता हमेशा कहते थे कि धर्म इंसानों को जोड़ने के लिए है, तोड़ने के लिए नहीं। उन्होंने बताया कि यूसुफ और उनके पिता बहुत अच्छे मित्र थे। दोनों मिलकर गांव के गरीब लोगों की मदद करते थे। ये सुनकर गांव वालों को एहसास हुआ कि नफरत और भेदभाव इंसान को अंधा बना देते हैं। चौपाल में बैठे हर व्यक्ति के मन में पश्चाताप था। तभी गांव के एक बुजुर्ग खड़े हुए और बोले, आज हम सब ने एक बड़ा सच जाना है, लेकिन अभी एक और बात बाकी है। उन्होंने आमिर की तरफ देखकर कहा, बेटा, तुम्हारे मंदिर आने की असली वजह तो सब जान गए, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि यूसुफ से तुम्हारा भी एक खास रिश्ता है? ये सुनते ही आमिर हैरान रह गया। पूरे गांव की नज़रें अब उस बुजुर्ग पर टिक गई। लगता था कि कहानी का सबसे बड़ा रहस्य अभी सामने आना बाकी था। पूरे चौपाल में गहरा सन्नाटा छा गया था। आमिर हैरानी से उस बुजुर्ग की तरफ देख रहा था। बूढ़े व्यक्ति ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, यूसुफ सिर्फ एक बहादुर इंसान नहीं था, वो तुम्हारे दादा थे। ये सुनते ही आमिर के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसकी आंखें फैल गईं और उसके होंठ कांपने लगे। उसके माता पिता ने कभी उसे ये बात नहीं बताई थी। पूरे गांव में फुसफुसाहट शुरू हो गई। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि यूसुफ और आमिर के बीच इतना गहरा रिश्ता था। बुजुर्ग ने बताया कि यूसुफ की मौत के बाद उनका परिवार गांव छोड़कर दूसरे शहर चला गया था। समय के साथ लोगों ने यूसुफ की कहानी भुला दी, लेकिन पुजारी के पिता ने उनकी बहादुरी को कभी नहीं भुलाया। उन्होंने ही उस चिट्ठी को संभाल कर रखा था ताकि एक दिन सच्चाई दुनिया के सामने आ सके। आमिर की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसे पहली बार अपने दादा पर गर्व महसूस हो रहा था। वो आसमान की तरफ देखकर चुपचाप मुस्कुरा दिया। रघुवीर अपनी माँ के पास जाकर बैठ गया। उसने रोते हुए कहा, माँ, मैं कितना अंधा हो गया था। जिस परिवार ने हमारी जान बचाई, उसी परिवार के बेटे का मैंने अपमान किया। उसकी माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, गलती से बड़ा कोई शिक्षक नहीं होता। अगर इंसान अपनी गलती मान ले तो वो पहले से बेहतर बन जाता है। ये सुनकर रघुवीर और भी भावुक हो गया। उसने फिर से आमिर से माफ़ी मांगी। अगले दिन पूरे गांव के लोगों ने मिलकर मंदिर के पीछे वाले बरगद के पेड़ के पास एक स्मारक बनाने का फैसला किया। उस स्मारक पर यूसुफ का नाम लिखा गया। उसके नीचे बड़े अक्षरों में लिखा गया, जिसने धर्म नहीं, इंसानियत निभाई। स्मारक के उद्घाटन के दिन मंदिर और मस्जिद दोनों जगहों से लोग आए। सभी ने मिलकर यूसुफ को श्रद्धांजलि दी। ये दृश्य देखकर कई लोगों की आंखें नम हो गईं। उस दिन आमिर पहली बार मंदिर के अंदर गया और भगवान के सामने सिर झुकाया। फिर वो मस्जिद गया और वहाँ भी दुआ की।
उसने कहा, मुझे आज समझ आया कि भगवान और अल्लाह इंसानों को बांटते नहीं बल्कि जोड़ते हैं। उसकी बात सुनकर वहां मौजूद हर व्यक्ति भावुक हो गया। पुजारी राम शरण जी ने आमिर को गले लगा लिया। पूरे गांव ने तालियों से उसका स्वागत किया। कुछ महीनों बाद आमिर गांव के बच्चों को पढ़ाने लगा। वो हमेशा उन्हें एक बात सिखाता था, धर्म से पहले इंसान बनो। धीरे धीरे उसकी कहानी आसपास के गांवों में भी फैल गई। लोग उसे सम्मान की नज़र से देखने लगे और आज भी उस गांव में जब कोई मंदिर के पीछे बने स्मारक को देखता है तो उसे यूसुफ की बहादुरी और आमिर की सच्चाई याद आती है, क्योंकि आखिर में लोगों ने यही सीखा कि सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है। समाप्त।